नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है दोस्तों उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर। दोस्तों, तटस्थता वक्र का हिंदी में दूसरा नाम है उदासीन वक्र और तीसरा नाम है अनादीन मान वक्र। बट दोस्तों याद रखना है, इसको इंग्लिश में क्या कहता है? इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व जो होता है दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में आईसी कहते हैं। दोस्तों, इनडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है तथा दोस्तों इसकी परिभाषा क्या कहती है? तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं मतलब एक्स और वाई, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्लियर दोस्तों? तो आईसी कर्व हमेशा किसको प्रकट करता है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। वहीं दोस्तों उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा क्या कहती है? जहां एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि मिलने वाली संतुष्टि अधिकतम हो। दोस्तों, आप कौन है? उपभोक्ता है। मैं कौन हूं? उपभोक्ता है। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उस समय हम क्या बन जाते हैं दोस्तों? उत्पादक बन जाते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने जा रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी तटस्थता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता है? दोस्तों तटस्थता वक्र की क्या मान्यता होती है? कि जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होना चाहिए, है ना। सो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है कि लिखा है उपभोक्ता एक दृष्ट अधिमान, बी ऑप्शन दे रखा है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका घटती दर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी गणनावाचक संख्याएं, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपभोक्ता एक दृष्ट अधिमान, मतलब कि उपभोक्ता क्या होना चाहिए? एक दृष्टि का होना चाहिए, मतलब उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे में। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या दोस्तों? उपभोक्ता के तटस्थता समूह के एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तटस्थता वक्र समूह के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को क्या कहा जाता है? तटस्थता वक्र। ठीक है दोस्तों, तटस्थता वक्र कहा जाता है। किसको प्रकट करता है? उपभोक्ता के तटस्थता समूह को। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया आईसी कर्व हमारा कैसा बनता है दोस्तों? बाएं से दाएं बनता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा तीसरा प्रश्न कहता है साथियों, कहता है कि वह रेखा जो मौद्रिक आय तथा कीमत के दिए होने, ये रहा तीसरा रवि वाला दोस्तों। ठीक है, कहता है वह रेखा जो मौद्रिक आय तथा कीमत के दिए होने पर दो वस्तुओं के सभी संयोगों को प्रकट करती है जिसे वह अपनी समस्त आय खर्च करके खरीद सकता है, कहलाता है। तो दोस्तों इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले में हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या लिखा? उत्पादन रेखा कहेंगे या बजट रेखा कहेंगे, सी समलागत रेखा कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बजट रेखा। दोस्तों जो हमारी बजट रेखा होती है, एक तरीके से उपभोक्ता की आय को विभिन्न या दो भागों में बांटती है जिस पर उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर साथियों? अब आते हैं अपना चौथा प्रश्न। दोस्तों हमारा जो चौथा प्रश्न पूछता है क्या है दोस्तों? कि बजट रेखा दर्शाती है। दोस्तों बजट रेखा क्या दर्शाती है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि बजट रेखा क्या दर्शाती है दोस्तों? कीमत के अनुपात को, या आय के अनुपात को, लागत के अनुपात को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखना, बजट किसको दर्शाता है? कीमत के अनुपात को। दोस्तों हर व्यक्ति क्या चाहता है? हर उपभोक्ता अपना बजट बनाता है, और बजट वो किसको लेके बनाता है दोस्तों? वस्तु की कीमत को लेकर के बनाता है। अगर उपभोक्ता को लगता है यार ये वस्तु बहुत अधिक कीमत की है, अगर उसका प्राइस क्या है? अधिक है, तो अपने आप वो क्या करता है? उस वस्तु की क्वांटिटी को कम कर देगा। तो क्या है? बजट रेखा किसको दर्शाती है दोस्तों? कीमत के अनुपात को। क्लियर साथियों? अब चलते हैं अपना
प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां कहता है एक्स तथा वाई। याद रखना दोस्तों, इकोनॉमिक्स में, हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक्स तथा वाई से ही डिनोट किया जाता है वस्तुओं को। ठीक है दोस्तों, जिससे हम आसानी से समझ सकें। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक्स तथा वाई वस्तुओं के पर्याप्त संयोग इस मान्यता पर आधारित है कि पी एक्स तथा पी वाई। तो दोस्तों ये पी एक्स क्या है? मतलब कि एक्स वस्तु की कीमत, और पी वाई क्या है? वाई वस्तु की कीमत। तो इसमें दोस्तों क्या क्या लिखा है? इसका क्वेश्चन लिखा है एक्स तथा वाई वस्तुओं के पर्याप्त संयोग इस मान्यता पर आधारित है कि पी एक्स तथा पी वाई क्या होने चाहिए? स्थिर हमेशा रहते हैं। दोस्तों याद रखना, जब कीमत दोनों की बराबर होगी, स्थिर रहेगी, तभी उपभोक्ता का सही संतुलन बनता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने छठा प्रश्न। दोस्तों छठा प्रश्न, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? एमआरएस। क्या लिखा है? एमआरएस। एमआरएस की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत की प्रतिस्थापन दर। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन क्या कहता है कि तटस्थता वक्र। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको, तटस्थता वक्र क्या दर्शाता है? तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है? तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करता है? दोस्तों जैसा आप जानते हैं, ये हमारी क्या है? ये बजट रेखा है। क्या है दोस्तों? बजट रेखा। और आईसी कर्व जब इसको टच करके जाता है, आईसी कर्व जब टच करके जाता है, तो जो यहाँ पे जो संतुलन स्थापित होता है उसी को एम आर एस इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई स्थापित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? छठे का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ओके। संतुलन की बात किया ना दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या है? एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7वां। 7वां क्या कहता है दोस्तों? तटस्थता वक्र संबंधित है किससे? मैंने आपको पहले ही परिभाषा बता दी दोस्तों। किससे? आप बताएं जरा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आप बताएं। देखो, तटस्थता वक्र संबंधित है किससे? संबंधित है उपभोक्ता की आय पर? नो। एक्स तथा वाई वस्तुओं की कीमत से संबंधित? नो। ऑप्शन नंबर सी, एक्स तथा वाई वस्तुओं के प्राप्त कुल उपयोगिता से? नो। उपभोक्ता की रुचि तथा अधिमानों से? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट क्वेश्चन। क्लियर साथियों? अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8वें पे। 8वां क्या कहता है दोस्तों? कहता है एक्स तथा वाई वस्तुओं के बीच एमआरएस में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाने पर तटस्थता वक्र क्या होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नततर होता है। क्या होता है दोस्तों? मूल बिंदु की ओर उन्नततर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, हमारा पीपीसी कर्व जो होता है नतोदर होता है, और जो हमारा आईसी कर्व होता है वो उन्नततर होता है। क्लियर? अब चलते हैं अपना लास्ट और अंतिम प्रश्न। कहता है सीमांत प्रतिस्थापन दर प्रकट करती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर को मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना दोस्तों। एमआरएस की परिभाषा क्या कहती है? कहता है इसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई का त्याग करने का इच्छुक होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अगर वो एक्स वस्तु को त्यागता है तो उसे वाई वस्तु की इकाइयों को या इकाइयों में वृद्धि करनी होती है। इसी को क्या बोलता है दोस्तों? सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने प्रश्न की। सीमांत प्रतिस्थापन दर प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है दोस्तों? आप बताएं, या आप बताएं क्या प्रकट करती है? उत्पादन संभावना वक्र के ढलान को, तटस्थता वक्र के ढलान को, बजट रेखा के ढलान को, या आय रेखा के ढलान को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो किसका है? तटस्थता वक्र के ढलान को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा इस अध्याय के ये जो हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करे वो आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। तो दोस्तों
मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, उपभोक्ता संतुलन हमेशा क्या प्रकट करता है कि उपभोक्ता की दी हुई आय से विभिन्न वस्तुओं पर खर्च की गई आय को में जो उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है वो उपभोक्ता संतुलन में कहलाता है। या दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन कब होता है, या उपभोक्ता जो होता है वो संतुलन में कब होता है कि जब वह अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। वही दोस्तों तटस्थता वक्र का नाम मैंने आपको पहले बता दिया। तटस्थता वक्र कभी कभी अनाधीन मान वक्र भी बोलता है, उदासीन वक्र भी बोलता है, और तटस्थता वक्र तो कहेगा ही, जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज की इस क्लास में जो भी हमने 9 के 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें वो क्लास में ही याद हो गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों अगर साथियों इस पाठ के, या हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बुक के, अगर आपने वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जा करके दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे जो टॉपिक मैंने कराए हैं उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।